अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप के अकॉर्डिंगली हम एक प्रोग्राम को किस तरह एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो इन लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ नेस्टेड लूप वर्क एंड हाउ वी कैन प्रिंट स्टैटिक फ्रॉम यूजिंग नेस्टेड लूप। इस प्रोग्राम को हम डेव सी प्लस प्लस में राइट करके कंपाइल करके रन करके चेक करते हैं कि ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है भी या नहीं कर रहा। न्यू फाइल ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे लाइब्रेरी से। इंक्लूड stdio dot h int main and return 0। ये बॉडी तो आपको तकरीबन याद होगी हर प्रोग्राम में हमने इसी बॉडी से इसे स्टार्ट करना है। हम इसे स्टार्ट में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक नहीं दो ही डिक्लेयर कर देते हैं, इंट इनर एंड आउटर। फॉर लूप लगाते हैं, इसकी बॉडी में हम स्टार्ट कर देते हैं आउटर लूप में। आउटर जो है हमारा इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं इसे, एंड आउटर 1 से नहीं, इसे 7 से स्टार्ट करते हैं। और आउटर कब तक हमारा चलेगा, जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं होती। एंड आउटर में हमने क्या करवा देना है, डिक्रीमेंट करवाना है 1 का। बॉडी में हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लूप लगाते हैं व्हाइल लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनर को वैल्यू सेट कर देते हैं, इनर इज इक्वल टू है हमारे पास 1 के। नाउ व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास इनर जो है वो लेस देन इक्वल टू आउटर नहीं होता। तो इसकी बॉडी में हम क्या करवा देंगे, प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ डबल कोटेशन के अंदर हम जस्ट सिंपल एक चीज को प्रिंट करवा देते हैं। वो क्या है जी, हमारे पास स्टैटिक। इसके बाद नेक्स्ट काम हम करेंगे, इनर में हम एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इनर प्लस प्लस, इनर पे इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, INNER लिखा होगा। जैसे ये लूप की बॉडी टर्मिनेट होगी, हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, प्रिंट एफ न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फॉरवर्ड स्लैश n। प्रोग्राम को हम कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कि प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे पहले इसे सेव करना पड़ेगा। ये पूछेगा सेव है, तो इसमें हम लिख देते हैं नेस्टेड लूप, 0 एरर एंड 0 वार्निंग। फर्स्ट आप देखें कितने स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट 6 है, फिर 5 है, देन हमारे पास 4 3 2 एंड 1। जो हमारी डिजायर आउटपुट थी सेम वैसे ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसे क्रीप करने के लिए स्पेसिस में इसे साइड से खत्म कर देता हूँ। अब दोबारा इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, अब देखते हैं विदाउट स्पेसिस आ रहा है। तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में हमने स्पेसिस ऐड की थी, इसलिए काम हो रहा है। इसी चीज को मैं रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स कैसे किया जा सकता है, आउटर को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, और कब तक ये चलेगा, जब तक ये लेस देन नहीं, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू 7 नहीं होता। और आउटर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बजाय क्या होगा, इंक्रीमेंट करवा देते हैं। अब इनर की वैल्यू जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करवाता हूँ इसे 1 से। अगर इनर की वैल्यू 1 है
तो इनर कब तक हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जब तक इनर की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू आउटर नहीं होती। 1 है लेस देन इक्वल टू, एक बार स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा, फिर इनर में 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो देन अब हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी इनर की। तो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और न्यू लाइन आएगी, यानी कि फर्स्ट टाइम जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा 1 स्टैटिक प्रिंट करवाएगा और सेकंड टाइम ये 2 स्टैटिक प्रिंट करवाएगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखें ऑर्डर इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। सिंपल जस्ट हमने क्या किया, इसमें चेंजिंग की है इसकी फॉर की कंडीशन के अंदर। अब यहाँ पे हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप की मदद से भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लूप नहीं लगाते, वाइल लूप यूज नहीं करते, वाइल की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फॉर लूप। तो इस चीज को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब ये चीज हमारे पास बॉदर नहीं करेगी, फॉर की बॉडी के अंदर हम दोबारा करते हैं इसको। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फॉर लूप, फॉर इनर इक्वल टू 1 एंड इनर लेस देन इक्वल टू, इसके होगा हमारे पास आउटर के, एंड इनर में क्या करवा देंगे, एक का इंक्रीमेंट करवा देंगे। और इसकी बॉडी के अंदर, फॉर की बॉडी के अंदर हमने क्या जस्ट प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ सिंगल स्टैटिक प्रिंट करवा देंगे। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे फॉर वाइल लूप की मदद से हो रहा था। तो देखें हम इसे विदाउट वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं, फॉर की बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप यूज करके हम इस चीज को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और इसका ऑर्डर अगर चेंज करना चाहें तो आप इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, यहाँ पे जस्ट आप वैल्यूज को चेंज करेंगे 7 और आउटर ग्रेटर देन आप करवा देंगे इसे इक्वल टू 1 और आउटर में डिक्रीमेंट होगा, इस दफा इंक्रीमेंट नहीं होगा। कंपाइल एंड रन, तो इसका ऑर्डर चेंज हो गया आपके सामने। तो आप जैसे मर्जी अपनी आउटपुट के साथ खेल सकते हैं। जस्ट आप कंडीशन लूप की बॉडी के अंदर आप कंडीशन चेंज करके उसका ऑर्डर आप चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कोई भी शेप आप इसमें प्रिंट आउट करवा सकते हैं। यार ये था हमारा प्रोग्राम, नेस्टेड लूप की मदद से स्टैटिक को प्रिंट करवाना। और ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपका, अक्सर पेपर में आ जाता होता है। आपके पास पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, राइट अ नोट ऑन नेस्टेड लूप एंड प्रिंट द फॉलोइंग शेप। वहाँ पे इसी तरह ये स्टैटिक को दिए होते हैं, उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है यूजिंग नेस्टेड लूप। तो आप इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आपने इसे रिवाइज करना है और ध्यान से ये काम करेंगे। नोट क्या है जी, many programs require list of items to be entered by the user. Often we don't know how many items the list will have. For example, to find the average marks of class, we have to input the marks of every student of the class. Similarly, to calculate the sum of the series, we have to input the list of number in the series. There are so many other situations where solution demand to enter a list of items to process. कहने का मतलब यह है कि हमारे पास अक्सर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमें एक इनपुट नहीं देनी होती, बल्कि लिस्ट ऑफ आइटम्स की इनपुट देनी होती है, मल्टीपल इनपुट्स देनी होंगी। जैसे कि अगर हमने किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स गेट करने तो उसे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स उससे गेट लेंगे, देन हम उसका एवरेज मार्क्स डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें सम फाइंड करना है मार्क्स का, तो हमें लिस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मार्क्स हैं वो उनकी लिस्ट हमें यूजर से गेट करनी पड़ेगी। Loop are very useful to develop solution for such problems. Each time the loop body is repeated, one or more data item are input, but often we don't know how many data item will be input by the user. Therefore, we must find some way to signal the program to stop reading and processing a new data. तो लूप हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल इनपुट गेट करने के लिए, लेकिन हमें साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि ये कितनी टाइम इनपुट गेट करेगा।
लेट्स सपोज अगर टोटल 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 टाइम जब वो यूजर इनपुट कर देगा तो उसे एक सिग्नल देना चाहिए कि अब मजीद इनपुट गेट नहीं करनी, अब आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। वन वे टू डू दिस इज टू इंस्ट्रक्ट द यूजर टू एंटर अ यूनिक डाटा वैल्यू। एक मेथड तो ये है कि हम यूजर को इंस्ट्रक्ट करें कि वो एक यूनिक वैल्यू एंटर करेगा, जब वो फिगर है तो लूप की बॉडी जो है वो टर्मिनेट हो जाए। कॉल्ड एसेंशियल वैल्यू। एसेंशियल वैल्यू मतलब वो वैल्यू होती है जो कि लूप को टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है। आफ्टर द लास्ट डाटा आइटम द लूप कंडीशन टेस्ट ईच डाटा आइटम एंड causes loop exit when the essential value is read. Choose the essential value carefully. It must be a value that could not normally occur as data. The general form of essential value control loop is get the first line of data while the essential value has not been encountered, process the data line, get another line of data. तो ये 4 स्टेप होते हैं कि पहला कहाँ यूजर से डाटा गेट करेगा, फर्स्ट वैल्यू गेट करेगा और फिर चेक करेगा कि यूजर ने एसेंशियल वैल्यू तो एंटर नहीं कर दी। अगर एसेंशियल वैल्यू एंटर किया तो उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर नहीं एंटर की तो फिर अगेन प्रोसेस करेगा और नया डाटा गेट करेगा, सेकेंड डाटा। Essential value in the end of marker that follows the last item in a last list of items. एक प्रोग्राम दिया हुआ है जहां पे हमने एसेंशियल वैल्यू को यूज करना है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। एक प्रोग्राम लिखें जो कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स को गेट कर रहे हैं। हेडर से स्टार्ट करेंगे। मेन की बॉडी में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम नाम का। वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया बल्कि इसे इनिशियलाइज किया। सम को वैल्यू दे दी हमने 0, इन टाइप का है। और इसी तरह इन टाइप का एक और वेरिएबल है मार्क्स, और इसी तरह हमारे पास एक और वेरिएबल है टोटल स्टूडेंट्स, उसको भी हमने क्या दिया है 0 वैल्यू दी है। एक हमने डाटा टाइप एवरेज नाम का वेरिएबल लिया जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। डू क्या करवा रहा है, प्रिंट एफ एंटर द मार्क ऑफ द स्टूडेंट और एनी नेगेटिव नंबर टू क्विट। स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें। अगर आप क्विट करना चाहते हैं, लूप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप क्या करें, नेगेटिव नंबर एंटर कर दें। पॉजिटिव नंबर एंटर करते जाएंगे तो वो कंसीडर करेगा कि हम स्टूडेंट के मार्क्स एंटर कर रहे हैं। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर एंटर करेंगे तो वो कंसीडर करेगा कि हमारे पास एसेंशियल स्टेटमेंट आ गई। और स्कैन एफ वो मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। किस वेरिएबल में स्टोर होंगे, मार्क्स में। पहली दफा एंटर किया है तो मार्क्स के अंदर स्टोर हो गया। इफ मार्क ग्रेटर देन 0 देन इसी के अंदर चेक करेगा मार्क्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। अगर तो उसने मार्क्स में जो वैल्यू एंटर की है वो पॉजिटिव है, देन क्या होगा, देन इफ की बॉडी में टोटल स्टूडेंट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 1 स्टूडेंट, पहले 0 वैल्यू थी, अब क्या हो गया, नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट। और सम इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, सम प्लस इक्वल टू मार्क्स। मार्क्स की वैल्यू किस में स्टोर करवा देंगे, हम सम के अंदर स्टोर करवा देंगे। मतलब प्लस, पहले मार्क्स सम में 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मार्क्स में लेट्स सपोज मैंने 15 एंटर किया तो वो सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 15 प्लस 0, तो सम में 15 स्टोर होगा। नेक्स्ट वाइल लूप, वाइल में चेक करेगा कंडीशन जो है डू की, मार्क्स ग्रेटर देन 0। तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 ही है पहली दफा तो वो एंटर करेगा। देन एंटर करने के बाद वो से इसमें स्टोर करवा देगा। और मार्क्स ग्रेटर देन 0, लेट्स सपोज अगर उसने मार्क्स पॉजिटिव ही एंटर किया तो इसकी बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करवा देगा। और कब तक इसे एग्जीक्यूट करवाता जाएगा, जब तक ये जो हमारे पास है नेगेटिव नंबर एंटर नहीं होता। लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने के बाद मैंने एक नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, तो 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर हो जाएंगे और नेगेटिव नंबर एंटर होने के बाद वो इसकी बॉडी को क्या करवा देगा, टर्मिनेट करवा देगा। टर्मिनेट करवाने के बाद क्या होगा, इफ टोटल स्टूडेंट ग्रेटर देन 0, तो 5 स्टूडेंट का डाटा एंटर किया तो इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 ही है, ट्रू है कंडीशन। तो प्रिंट करवा देगा एवरेज सम डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। और टोटल स्टूडेंट को क्या करवा देगा, डाटा कास्ट किया इसने फ्लोट में, क्योंकि एवरेज जो है वो हमारे पास किस में थी, वैल्यू फ्लोट में थी। डाटा कास्ट करने के बाद एवरेज की वैल्यू आ गई और प्रिंट एफ एवरेज करवा दिया। अगर टोटल स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 नहीं है तो प्रिंट एफ प्लीज एंटर द मार्क्स ऑफ द एटलीस्ट 1 स्टूडेंट टू कैलकुलेट एन एवरेज मार्क्स। अगर पहली दफा भी वो नेगेटिव नंबर एंटर कर देते तो कम से कम एक बार तो एक स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करें, ये स्क्रीन के ऊपर उसे मैसेज प्रिंट करवा दिया जाएगा। इस प्रोग्राम को हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जीक्यूट करके देखेंगे और इसका
फ्लो चेक करेंगे कि किस तरह ये वर्क कर रहा है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।